दिग्गज किसको कहते हैं? हाथी से कुचलवाया लेकिन कुछ नहीं हुआ, और एक प्रयास कर दिए इसको मारने के लिए लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। कैसे मरेगा वो तो परमात्मा का भक्त है, परम है। जाको राखे साइया मार सके ना को, है। जिसको परमात्मा, जिसकी रक्षा कर रहे हैं प्रभु, जिसको प्यार करते हैं उसको कौन मार सकता है? बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब थक के हार गया, चिंता दीर्घ तमा सिर पकड़ के बैठ गया, अब कैसे मरेगा ये? इतने में होलिका आ गई। जानते हैं होलिका? होलिका दाह भी तो मनाते हैं, ये वही तो है, बहन है हिरण्यकशिपु की। बोले भैया चिंता मत करो, मैं निपटा दूंगी इसको। बोले बहन मैंने तो बड़े बड़े प्रयास कर दिए, ये तो निपटता ही नहीं, तू कैसे निपटाएगी? बोले मेरे पास एक वरदान है। कौन सा? बोले लोमस ऋषि ने एक लोई दी है मेरे को, सौल, उसमें आग जो है प्रवेश नहीं करती है। ऐसा करती हूँ, इसको लेके मैं आग में बैठ जाऊंगी, मैं सौल ओढ़ लूंगी, इसको बाहर से पकड़े रखूंगी, ये जल जाएगा क्योंकि मैं वरदान है। बोले ये ठीक है। तुरंत उसको वही किया, आग जलाई और बैठ सौल ओढ़ के बैठ गई। भगवान ने तुरंत पौनदेव को कांटेक्ट किया, रक्षा करो मेरे भगत की। देखो इतनी जोर की आंधी चली ना, सर 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 करके, हाँ वो लोई उड़ के कहां चलेगी? भक्त प्रहलाद के सिर में। होलिका जल के मर गई, होलिका भी निपट गई। आज भी तो होलिका मनाते हैं, होलिका दाह करते हैं। उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो अबीर गुलाल जो लगाते हैं, एक दूसरे को प्रेम से होली खेलते हैं ना, वो प्रहलाद के अनुयायी होती है, होते रहे वो लोग। एक दूसरे होते हैं, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई है, हाँ वो हिरण्यकशिपु के अनुयायी होते हैं। अब जब होलिका भी निपट गई, अब क्या होगा? अब बहुत दुख में आ गया, कैसे मैं इसको मारूं, ये तो मरता ही नहीं। फिर तब तक क्या होता है, गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी को बहुत फटकार लगाई, बोले ये पढ़ाते हो तुम? बोले एक चांस और दे दो प्रभु हमको, क्योंकि हिरण्यकशिपु बॉस है, राजा है वो। बोले एक मौका और दे दीजिए आप, हम और प्रयास। बोले ले जाओ इस दुश्मन को यहाँ से। फिर ले गए पाठशाला में। बोले प्रहलाद तू ये कहाँ से सीखता है, उल्टी सुल्टी चीजें हैं, हम तो तेरे को दानवी विद्या पढ़ा रहे, तू ये कहाँ से पढ़ रहा है? एक दिन की बात है, गुरुजी भी घर में नहीं, स्कूल में नहीं, और जो मास्टर थे वो भी नहीं। फिर क्या था आप तो जानते ही हो, जब स्कूल में मास्टर नहीं होता तो बच्चे ही मास्टर बन जाते हैं उस दिन। फिर जो बड़ा होता है ना, कोई अध्यापक नहीं, संडा मर्क दो अध्यापक थे, शुक्राचार्य जी कोई नहीं थे वहाँ। तो प्रहलाद ने सबको बुलाया अपने पास, आओ भैया आ जाओ, बैठो यहाँ पर। सब बैठ गए वहाँ बिल्कुल हैं। तो प्रहलाद जी बता रहे हैं उनको, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवता निहो, दुर्लभम मानुषम जन्मो तदप्यो ध्रुवमर्थकम। कौमार आचरित प्राज्ञो। देखो भाइयों, एक बात तुमको बताऊं, प्रहलाद जी कह रहे हैं, भक्ति का बीज अगर डालना है ना तो बचपन से डाल लो। कौमार आचरित प्राज्ञो, कौमार अवस्था से है। धर्मान भागवतानि हो, क्योंकि दुर्लभम मानुषम लोकम है, जन्मो, ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। बड़ी सुंदर सुंदर सी बात आज प्रहलाद जी अध्यापक बने वो बता रहे हैं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो श्री राम से। बड़ी प्यारी प्यारी बातें बच्चों को बता रहे हैं। भगति ही नए गुण सब सुख ऐसी, भगति नए गुण सब सुख ऐसी, भगति नए गुण सब सुख ऐसी, भगति नए गुण सब सुख ऐसी। लवण बिजन जैसी
मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, बिना भक्ति के जीवन बेकार है। कैसे बेकार है? बोले लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आपने 2 किलो घी में बना दिया, पनीर बना दिया, दुनिया भर के उसमें मसाले डाल दिए, नमक नहीं डाला, क्या स्वाद होगा? बेकार। एक से का पकवान बना लो, जब तक आप नमक नहीं डालोगे तब तक सब बेकार। तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, बिना नमक के जैसे सब व्यंजन फीके हैं, ऐसे ही बिना भक्ति के जीवन बेकार है। अब तो बच्चे कह रहे, प्रहलाद एक बात तो बता, अरे हमको जो शिक्षा मिलती है सब साथ ही मिलती है, गुरुजी पढ़ाते हैं तो हम सब साथ ही रहते हैं, फिर तूने ये वाली विद्या कहां से सीख ली भैया? प्रहलाद जी कहते, देखो ये तब की बात है जब मेरी माँ कयाधु गर्भवती थी। इंद्र को पता चल गया कयाधु क्या है? गर्भवती है। इंद्र तुरंत आ गया, बोले राक्षस का बेटा राक्षसी तो होगा, मार देता हूं इसको। मेरे को मारने के लिए आए इंद्र। इतने में देवर्षि नारद वहां पर आए, उन्होंने समझाया, बोले इंद्र इस बच्चे को तो मारना नहीं है, और इस बच्चे को तुम मार भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो भगवान का परम भक्त है। इंद्र ने जैसे सुना कि ये तो भगवान का भक्त है, फिर इंद्र ने कहा हम क्यों मारेंगे इसको, हाथ जोड़ दिए। इंद्र लौट के चले गए। प्रहलाद अपने साथियों को बता रहे हैं ये बात। फिर क्या था, नारद ऋषि ने बहुत सी बातें मेरी माँ कयाधु को बताई। कौन सी बातें? यही बातें जो आज मैं आपको बता रहा हूं। मैं गर्भ में था उस समय। बहुत ही प्रसन्न हुए साथी लोग। अब बोले एक काम करते हैं भैया, अध्यापक तो है ही नहीं, बोले पहले मैं गाऊंगा, साथ में तुम लोग गाओ, प्रेम से भक्ति करो, भगवान सबकी रक्षा करेंगे। यथा देवेशु मनुष्येशु, देखो मैं राक्षस कुल का हूं, जब वो मेरी रक्षा करते हैं वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको जो है ध्यान रखेंगे, भगवान सबका जो है सहायता करेंगे सबकी। इसलिए निश्चिंत होके सब लोग प्रेम पूर्वक गा रहे हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। देखो क्या होता है जब बच्चे गा रहे होते हैं ना ऐसे, इतने में ही जो अध्यापक आ जाते हैं, बोले हे भगवान आज तक तो एक ही बीमार था, अब तो ये सभी बीमार हो गए। अभी तक तो खाली प्रहलाद ही प्रहलाद था, अब तो पूरे बच्चे पाठशाला के सब ऐसे कर रहे हैं। क्या हुआ इनको? तुमको शर्म नहीं आती, ऐसे काम करते हो? राजा आएगा क्या जवाब देंगे? तो गुरुजी भी गा रहे हैं, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि